ये है दिल्ली दर्पण। उसके चक्कर में यहाँ पे प्रदर्शन हुआ है आज। और मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं ये हमारे तिलक लगाने पर और कलावा बांधने पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये सब क्या होता है, इनसे क्यों होता है। जब तुम लोग हमारे इन सब पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो तो उस टाइम मीडिया कहाँ जाती है जब ईद पे ये सैकड़ों जानवरों की या जीवों की जान ले लेते हैं, जो मार के खा जाते हैं, इस टाइम मीडिया कहाँ जाती है? ऐसी कौन सी जगह लिखा हुआ है कि जीवों को खाओ तो भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे? तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ से पता लगती हैं? सब चीज़ें कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में हूँ। कहाँ? मैं सेक्टर 8 रोहिणी। अच्छा। तो चर्चा होती है घर में सभी विषयों पे? क्या चर्चा नहीं होती है, हमारे घर में सारे भक्त हैं बागेश्वर धाम के, तो पूरे दिन हमारे घर में भजन और कीर्तन चलते रहते हैं। और जो ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत हैं, इन पे मतलब बेबुनियाद बातें हैं ये सारी। जो सच है वो सामने आ चुका है जब ABP न्यूज़ का पर्चा बनाया गया था। जो चमत्कार की बात कहते हैं वो आरोपी तो ये भी कहते हैं कि इतने चमत्कार है तो बहुत सारी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी हो सकता है, वो बता दें। अच्छा, कोई अपराधी अपराध करके भाग गया है जी, तो वो इतना ही करेंगे। पाकिस्तान के अंदर कहाँ परमाणु पड़ा है सब बता दें। जी बिल्कुल, आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए, जब वो कथा करते हैं अपनी, तो कथा में भी जो 4 से 5 लाख समथिंग लोग, कोई मैं एकदम क्लियर नहीं बता रहा हूँ, समथिंग, ठीक है, तो हर किसी का पर्चा बन जाना, हर किसी के बारे में बताना संभव नहीं है, असंभव है। तो जिन लोगों की, जिनकी सच्ची आस्था होती है, जिनके अंदर श्रद्धा होती है, उनकी जब अर्जी लग जाती है, प्रेरणा देते हैं बालाजी महाराज, उनके सन्यासी बाबा जो भी हैं, दादा गुरु, तो वो उनका नाम लेके बुलाते हैं। आप मेरे बारे में जानते हैं मैं कहाँ से हूँ, क्या कुछ बता सकते हैं? मैं आपके बारे में नहीं जानता, ना कुछ बता सकता हूँ। तो वो एक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है वो बताएं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको भारत सरकार भी जानना चाहती है, पुलिस भी जानना चाहती है, अपराधी कहाँ छुपा है वो जानना चाहती है, पाकिस्तान और मतलब राष्ट्र के वो शक्ति राष्ट्र के भी काम आए, ऐसे भी काम हो सकते हैं ना। देखिए, उनके जो गुरुजी हैं श्री रामभद्राचार्य जी, वो उनके अधीन हैं, वो उनके शिष्य हैं, तो जैसा वो बताते हैं वो वैसे ही करते हैं। अभी रिसेंटली में उनकी वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स पे, ठीक है, उनके बारे में पूरा बताया गया है। तो उन्होंने भी बोला कि वो मेरे अधीन काम करते हैं। जो ये आप बता रहे हो ना कि राष्ट्र के नाम पे भी अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है राष्ट्र का, तो वो कह रहे हैं कि वो जब मैं बोलूँगा तो उन राष्ट्र का भी भला होगा, वो मेरे शिष्य हैं, मेरे कहने पे करेंगे। तो आपको यकीन है कि वो शक्तियाँ राष्ट्र के भी काम आएंगी? हालांकि सनातन के तो काम आ ही रही हैं। हाँ। वो कह रहे हैं, उस ABP न्यूज़ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ABP न्यूज़ पे वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो पहले अपना ड्यूटी निभा रहे थे। जब उनके बारे में बताया, जो सच है, लाइव चला है, ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में और वैसे चलाओ, लाइव चला है और न्यूज़ चैनल वाले के बारे में बताया, कोई ऐसा नहीं बता सकता। और दूसरे पर्चे में बताया कि आप अभी किससे मिलने वाले हो, ठीक है, सारी जो सीक्रेट होता है उनको उन्होंने पहले बोल दिया, तुम्हारा और मुझे, हम दोनों को ही सीक्रेट पता ही है। तब वो उनकी साइड हुआ, तब उन्होंने ये जो अपनी हेडलाइन है वो चेंज करी है। धीरे धीरे और भी न्यूज़ चैनल है वो हेडलाइन चेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी हैं कि बाबा पे आरोप लगा, बाबा ये हैं वो हैं, वो भी अभी चेंज करेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती होती है। सारे चैनल हैं जो किसी भी वजह से खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ। उनका एक ही सवाल सबसे बड़ा होता है कि इतना बड़ा चमत्कार कि कोई बिना देखे सब कुछ बता दे, ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं। वो हजम ऐसी शक्ति होती है क्या? बिल्कुल होती है, हजम यूँ नहीं कर पा रहे। आप भी जानते हैं सनातनी धर्म में एक से बढ़कर एक योगी हुआ है, एक से बढ़कर एक ऋषि हुआ है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो वो उसे इसलिए ही अपनी नहीं हो रही। एक तो वो इसलिए अभी जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो इसलिए ये अभी चला रहे हैं हेडलाइन, क्योंकि उनकी TRP मेन जो चीज़ है, TRP नहीं आएगी ना, फिर वो इसलिए वो चेंज नहीं कर रहे, सीधा कहना ही है। बाकी वो भी मान गए, लाइव चला के सारे न्यूज़ चैनल थे वहाँ, सब मान चुके कि हाँ बाबा में कुछ तो दम है, बाबा में या बालाजी में, बस। अभी कुछ बच्चे बात कर रहे थे, हम लोग तो कह रहे थे जब रामायण महाभारत में ऋषि मुनि भी बता दिया करते थे। जी। तो ये तो हमारे पास शक्ति थी ऐसी। हाँ। लगता नहीं कि उपलब्ध हो गई थी और वो अब आ रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, जो कुछ भी है ना वो अपन बताते हैं, अपने पूर्वज जो होते थे,
ठीक है, वो काफ़ी ऋषि मुनियों के पास लंबे होती है शक्ति। थे, लंबे लंबे होते थे, उनका खान पीन भी काफ़ी सही था। तो वो पूर्वज थे ना जो हमारे बिल्कुल सत्य है। हमको अगर हम अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे तो वो तुम्हारी गलती है ना। अंधविश्वास उसको कहोगे, अपने बाप को तो गलती तुम्हारी है। अब मैं तो सिर्फ दिव्य शक्तियों की बात कर रहा हूँ। दिव्य शक्ति हमारे यहाँ थी, पुराणों में इसका जिक्र है। आज भी जी आज भी। अच्छा अभी आप कहाँ से आए पहले बताओ। मैं आया हूँ यही, मैं तुगलकाबाद से। अच्छा जी, मेरा नाम है रवि हिंदू। आज भी इस ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियाँ हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि इस ब्रह्मांड में कितने सौरमंडल हैं? कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हम लोग क्या है, इंसान क्या है, इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी चीज़ है, नहीं कल्पना कर सकता। तो छोटी सी उम्र में इतना बड़ा रहस्य, इतनी बड़ी शक्ति हासिल कर लिया है जी बाबा ने। भाई साहब, जिस छोटी सी उम्र, मैं कह रहा हूँ 5 साल का बंदा ना, 5 साल का लड़का वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत है। गौतम बुद्ध भगवान ने, हमारे देश में एक मुनि हुए हैं जिन्होंने 10-10 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण कर ली है। क्या बात कर रहे हो। लेकिन जो देखो, आपने भी पढ़ा होगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई त्रेता युग से चलती आ रही है। कुछ अधर्मी है, कुछ अधर्मी है, एक मिनट भैया, कुछ अधर्मी है, वो धर्म के खिलाफ रहते हैं, लेकिन उनको जवाब मिलता रहेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ये जो अंगुली उठा रहे हैं, पहले ये अपने घरों में झांक के देखें कि इनके घर में क्या है। मौलाना ले लो, पदारी ले लो, जितने हैं, क्या ये लोग नहीं करते? अगर हमारे गली गली में पड़े हैं धर्म जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन पर कभी चोट नहीं होती। देखिए, अंधविश्वास एक अलग मैटर है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर वो अर्जी लगा रहे बालाजी से एक भक्त की, अगर वो चुन रहे, बालाजी ने उनको चुना धीरेन्द्र शास्त्री को, तो इन्हें क्यों लग रहा है बुरा? इन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे देश में सनातनी एक हो चुके हैं। आज हिंदू एक है, आज हिंदू खुल के सामने आता है, क्योंकि इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था। इस देश को, हिंदुस्तान को, सनातनियों को हिंदुस्तान मिला था और मुस्लिम लीग मुल्लों को पाकिस्तान मिला था। तो अगर हिंदुस्तान में सनातन सबसे ऊपर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? चलिए, अभी तो एक ही है, धर्म एक ही है, बाकी सब पंथ हैं, ठीक है। मजहब है। और जो श्री राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, बात खत्म। दूसरी बात कि जो आपको मैं बता दूं, ये आप बता रहे थे ना ऋषि मुनि हैं और अपने तो हमने पढ़ी हैं हाँ। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि नाम बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाम बता देते हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमारे हिसाब से ये है छोटी बात। हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो डायरेक्ट बात करते थे, भगवानों से बात करते थे डायरेक्ट, ठीक है। और ये तो कह रहे हो कि मतलब जो भूत भविष्य बताते हैं उसको बताने की छोड़ो, बताने की छोड़ो, उसको बदल सकते हैं। इन लोगों को तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर आप इस शक्ति को झूठा बता रहे हो तो बता दीजिए रामायण महाभारत झूठे हैं, बता दो। तो ये तो वही वाली बात होगी ना, अपने बाप को नहीं मानना, वही वाली बात हो गई। ये तो हमारे जो सर, आप कहाँ से आए पहले बताइए? मैं दिल्ली से हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो हमारे सर जो हैं वो कह रहे थे कि ये महाभारत में कौरव 100 बच्चे एक साथ कैसे पैदा हो गए और फिर उसके बाद मटके से कैसे पैदा हो गए। तो मैं कहना चाहूँगा, महाभारत में जब कुंती जो थी, उन्होंने क्या, गंधारी ने जब अपना पिंड फेंक दिया तो विश्वामित्र मुनि जो थे, उन्होंने उस पिंड में मंत्रोच्चार कर 100 पुत्रों की प्राप्ति की। और आज ही के टाइम में साइंटिस्ट जो हैं वो मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो जीन्स होते हैं उनको मिक्स करके बच्चे हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया वो षड्यंत्र था, वो पाखंड था, और जो आज साइंटिस्ट कर रहे हैं वो चमत्कार है। तो ये बताओ कौन सी है? एक चीज़ और मैं आपसे पूछूं कि पहली बार हैकिंग किसने की थी? तो आप कहोगे किसी अंग्रेज ने की होगी, लेकिन पहली बार जो हैकिंग है ना, वो मधु नाम के एक राक्षस ने की थी, और ब्रह्मा जी की जो नॉलेज थी ना उसको हैक किया था। और जब कृष्ण जी को पता चला कि मधु नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी की नॉलेज को हैक कर लिया, तो कृष्ण जी ने उस मधु नाम के राक्षस को मारा, और इसीलिए अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण जी को मधुसूदन बोला है। तो ये सनातन धर्म, मैं आपको 2 सच बताता हूँ। दुनिया के 2 सच क्या है? वैसे किसी चीज़ का सच नहीं होता, लेकिन 2 सच एक यही है। पहला सच, सनातन ही सत्य है, और दूसरा, राम नाम ही सत्य है। अगर हमारे देश को नंबर 1 बनना है, विश्वगुरु बनना है, तो आज हमारी किताबों में अकबर द ग्रेट पढ़ाया जाता है, लेकिन अकबर के ग्रेट होने से भारत महान नहीं बनेगा। अगर भारत को महान बनना है तो राम द ग्रेट हमारी किताबों में बताना पड़ेगा, और हर बच्चे को राम के आदर्शों पे चलकर भारत को विश्वगुरु बनने की तरफ ले जाना पड़ेगा। जय श्री राम। रामायण महाभारत के ग्रंथों में बहुत से, जैसे रामचंद्र जी का पुष्पक विमान था, आज हवाई जहाज है, उनके अग्निबाण थे, आज मिसाइलें हैं। महाभारत का जो संजय था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पूरा देखा था, नाराजी संवाद आता है। तो लगता है कि अगर तुलना करें
तो कहीं ना तो वो चीज़ें वही हैं जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जिन चीज़ों को इन्वेंट किया, आप रिसर्च आधार पे एक रिसर्च है, रिसर्च यानी रिसर्च, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पहले थी और वो चीज़ें अब हमारे सामने आ रही हैं। तो आज के समय में जो चीज़ें आ रही हैं उनको हम बोलते हैं चमत्कार। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही झंडा गाड़ दिया था उस टाइम पे, तो वो चीज़ें क्या लगती हैं हमें, वो पाखंड लगता है। तो वही चीज़ें तो होती हैं। हमारे ऋषि, आज जिन ऋषि मुनियों का हम अपमान कर रहे हैं ना, आज अगर धरती को चलाने वाला कोई है तो हमारे साधु संत हैं, जो कृष्ण भगवान हरि जी कृष्ण और राम का गुणगान कर रहे हैं। उसी वजह से ये सृष्टि चल रही है। जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ऋषि मुनि खत्म हो जाएंगे, उसी दिन हमारे लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में कल की अवतार का जन्म होगा और पूरे कलयुग का अंत हो जाएगा। तो जिन साधु संतों को हमें सम्मान देना चाहिए, उन्हीं साधु संतों पे हम प्रश्न खड़े करते हैं। तो हमसे घटिया आदमी कौन हो सकता है बताओ? इस जो श्याम मानव सर हैं, जो भी हमारे साधु संतों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे घटिया आदमी कौन हो सकता है? चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो सवाल खड़े करें, उनका एक ही सवाल है, अगर वो उन दिव्य शक्तियों को झूठ मानते हैं तो कह दे कि जो रामायण महाभारत में जो चीज़ें जिक्र हैं वो भी सत्य नहीं है। तो ये जितने भी भक्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसको एक साजिश मानते हैं सनातन संस्कृति के खिलाफ और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।